मेरे देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा। मेरे देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा। अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ। अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ। घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा। घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा। झूम के गाए सब मिलके, यही है अपना नारा। झूम के गाए सब मिलके, यही है अपना नारा। जय हिंद, 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 जय हिंद। वंदे मातरम। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सुरू करेंगे. मराठीमध्ये देवाला धन्यवाद देतो, देवाची कारस्तुती करतो आजच्या सुंदरशा दिवसाबद्दल, जो प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये तुमच्या आणि माझ्यासाठी देवाने जोडलेला आहे. आज आपल्या भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन आहे. आम्ही 78 वर्ष पूर्ण करत आहोत आणि 69व्या वर्षामध्ये आपण जात असताना देवाला धन्यवाद करूया, देवाची कारस्तुती करूया आणि या देवाच्या चरणाजवळ जाऊया. कारण देवाने ही आपल्याला संधी दिलेली आहे आणि देवाने हा सुंदरसा देश देखील आम्हाला दिलेला आहे. भारत देशामध्ये त्याचे विश्वासदारी म्हणून त्याचे साक्ष देण्यासाठी, त्याचा गौरव करण्यासाठी निवडलेला आहे. आणि आजच्या वचनाप्रमाणे गलती 5 आणि 1 याप्रमाणे आपण मनन करत असताना साहेबांबरोबर त्या वचनाला घेऊन आपलं जीवन समर्पित करत असताना या आपण सर्व देवाला धन्यवाद देऊया, देवाची कारस्तुती करूया आणि आजच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आपण आपल्या आजच्या भक्तीला सुरुवात करूया. मी रेव्हरंड हरिसर डायरेक्टर साहेबांच्या परवानगीने आजच्या मीटिंगला सुरुवात करत असताना मी विनंती करत आहे, सुरुवातीची प्रार्थना रेव्हरंड सोहन परकीवार आपल्यामध्ये ते करतील. आइए हम प्रार्थना करेंगे. आवाज येते? आवाज येतोय, फक्त घरातलं शांतता ठेवा फक्त बस. हाँ. हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जैसा कि करंती करास 3:17 कहता है कि प्रभु का आत्मा हम पर है और वो स्वतंत्र के लिए है.
मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय आज जब प्रभु पूरा देश इंडिपेंडेंट डे मना रहा है, स्वतंत्र मना रहा है। 1947 के दिन में प्रभु जी कई लोगों ने अपने जीवन को देकर प्रभु जी इस देश को आजाद किया। शरीर से तो आजाद हुए परंतु आत्मा से नहीं, परंतु प्रभु आत्मा से आजाद करने वाले प्रभु आप है राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, जब उन्होंने प्रभु जी आज का दिन चुना है प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, उनके मुख्य से होकर आप बातचीत कीजिए। मेरे पिता, उनके हर एक जुबान को छू लीजिए प्रभु जी। हर एक शब्द जो निकलने वाला है प्रभु जी वो नहीं, परंतु उनके द्वारा आप बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु जी हम सुनने वाले नहीं उस पे चलने वाले बन सके। प्रभु जितने भी हम सुनते हैं मेरे पिता, वो वर्ड्स, वो शब्द प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर पिता वो हम लागू करने वाले बन सके, हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में वो वचन को हम बोने वाले बन सके। ऐसा ही अनुग्रह कर, दया कर। फिर से एक बार डायरेक्टर सर, उनका परिवार और उनकी फैमिली और हम सभी भाई पासबानों को आपके हाथों में देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थँक्यू प्रतिवर सर, सुंदरशा प्रार्थनेबद्दल. या आपण सर्वजण आजच्या दिवसाचा आनंद आणि साजरा करूया, देवाचं गौरव करूया. आणि मी आज विजय पंडित, पास्टर रेव्हरंड विजय पंडित यांना विनंती करत आहे की त्यांनी 2 गीताच्या द्वारे वर्शिप करायचे आहे आणि त्यानंतर एक गीत रेव्हरंड प्रमोद ससाण साहेब एक गीत गातील आणि त्यानंतर मग आपण पुढच्या गोष्टीकडे जाणार आहोत. 2 गीत रेव्हरंड पंडित साहेब गातील. देवराया आम्ही दिन दयासागरीचे देवराया मी दिन दयासागरीचे मीन देवराया मी दिन दयासागरीचे मीन तूच सांगले कराना कशी करावी प्रार्थना तूच सांगले कराना कशी करावी प्रार्थना कशी करावी प्रार्थना कशी करावी प्रार्थना देवराया मी दीन दयासागरीचे दीन देवराया मी दीन दयासागरीचे मीन तुझा आशीर्वाद व्हावा जीव त्यामध्ये रंगावा तुझा आशीर्वाद व्हावा जीव त्यामध्ये रंगावा जीव त्यामध्ये रंगावा जीव त्यामध्ये रंगावा देवराया मी दीन दयासागरीचे मीन देवराया मी दीन दयासागरीचे मीन प्रार्थनेचे अन्न खावे सिद्ध व्हावे तुझ्या सेवे प्रार्थनेचे अन्न खावे सिद्ध व्हावे तुझ्या सेवे सिद्ध व्हावे तुझ्या सेवे सिद्ध व्हावे तुझ्या सेवे देवराया मी दीन
दया सागरीचे मीन देवराया मी देन दया सागरीचे मीन दस माने रात्रंदीन तुझे गणावे चिंतन दस माने रात्रंदीन तुझे गणावे चिंतन तुझे गणावे चिंतन तुझे गणावे चिंतन देवराया मी दीन दया सागरीचे मीन देवराया मी दीन दया सागरीचे मीन. प्रेज द लॉर्ड. शेवटचं गीत गाऊ आपण. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. हमको मिला दो यीशु से हमको है कुछ कहना. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. कौन सुनेगा प्रार्थना मानी यीशु मसीह के सिवा. कौन सुनेगा प्रार्थना मानी यीशु मसीह के सिवा. सुनेगा प्रार्थना मानी वही संभालेगा. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में. जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में. हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. आंखों में आंसू दिल में तड़प है यीशु से मिलने की. आंखों में आंसू दिल में तड़प है यीशु से मिलने की. हमको मिला दो हमारे प्रभु से हमारे राजा से. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में. यीशु के चरणों में. यीशु के चरणों में.
समस्त सनसेट एक गीत देशावरचं असलं तर म्हणू शकता तुम्ही. देशावरचं जर गीत असेल तर म्हणू शकता. आवाज आवाज माईक चालू करा. तुमचा आवाज येत नाही, माईक चालू करा. हा येते येते. इतक्या वेळेला आपण स्तुती आराधनेमध्ये जाऊया, देवाला धन्यवाद देऊया, देवाचं गौरव करूया, कारण परमेश्वर चांगला आहे, त्याची दया सनातन आहे आणि खरोखर त्याने आमच्यावर अनंत असे उपकार केलेले आहेत. त्याबद्दल आपण सर्व गौरव त्याला देऊया. आज आपल्या देशाचा 79वा आज स्वतंत्रता दिवस आहे आणि खरोखर परमेश्वराने आपल्याला स्वतंत्रता दिलेली आहे. त्याने आपल्याला सैतानापासून, पापाच्या गुलामगिरीतून, इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून त्याने आपल्याला सोडवलेलं आहे. आणि म्हणून त्याचं वचन सांगतं, सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल. आणि खरोखर तेव्हा तुम्ही बंधमुक्त व्हाल. आणि खरोखर परमेश्वराने आपणा सर्वांना बंधमुक्त केल्याबद्दल आपण सर्व गौरव त्या देवाला देऊया. आपलं चित्त, आपलं लक्ष त्या जिवंत देवाकडे लावू. उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते तुझसे प्रार्थना, उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति, हो मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति, हो मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। दाखले साहेब, लेफ्ट हो गए क्या?
नेटवर्क इशू है। हाँ, गलातियों 5वां अध्याय पहला पद। गलातियों 5वां अध्याय पहला पद। 5 का 1। या ह्या स्वातंत्र्याकरिता ख्रिस्ताने आपल्याला मुक्त केले आहे, म्हणून त्यात टिकून राहा. गुलामगिरीच्या जुवाखाली पुन्हा सापडू नका. बस एक ही है ना सर? हाँ, एक थे। ठीक है, पढ़ा. हाँ, हेलो। हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ दीजिए। कौन सा अध्याय सर? 5वां अध्याय गलातियों 5वां अध्याय पहला पद हिंदी में पढ़ दीजिए। हिंदी हिंदी मराठी में नको क्या? मराठी बाइबल है। ठीक ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ओके सर। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो। प्रभु परमेश्वर पिता अपने सामर्थी जीवित पवित्र वचनों के पढ़े जाने, इसे सुनने और समझने की आशीष से हम में से हर एक को बहुतायत रूप से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए, इससे पहले हम पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे। सामर्थी पराक्रमी अति तेजों में जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस 79 स्वतंत्रता के पवित्र दिवस के लिए। आज हम पूरे राष्ट्र और कलीसियाओं, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस और हमारे मिशनरी गणों के साथ इस आराधना में आपसी संगत बनाए हुए हैं। आप हम में से हर एक को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। और आइए हम सब मिलकर बोलें, आमीन आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में इस 79 स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं आप सबों को मैं अपनी तरफ से, साथ ही साथ अपने आदरणीय बिशप डॉक्टर एलिया प्रदीप सैमुअल, बिशप अम्मा मोनिका अरुणा सैमुअल और कॉन्फ्रेंस के हर एक पदाधिकारियों की तरफ से प्रेषित करता हूं। आज का दिन हम सबों के लिए आशीषों से परिपूर्ण हो। प्रियो, जब हम स्वतंत्र होते हैं
यह स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, दर्शाता है, प्रकट कर रहा है कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन दर्शाता है, स्मरण दिलाता है कि हम कभी दासत्ता के जुए में जुटे हुए। प्रियों, ये दर्शा रहा है जिसमें जबकि हम दासत्ता में के जुए में जुटे हुए थे, दर्शाता है, प्रकट करता है कि हम हमारी भावनाओं को, हमारे मान सम्मान को का तिरस्कार, अनादर खुल्लम खुल्ला किया जा रहा था। और जैसे कि हम जानते हैं और देखते हैं कि उस समय के लोग अपने आप में संयुक्त नहीं थे, यूनाइटेड नहीं, और यही कारण है कि हमारी भावनाओं को, मान सम्मान को कुचला जा रहा था बेरहमी के साथ और दूसरों की अधीनता में, जैसे कि हम अंग्रेजों की अधीनता में हम जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिन्होंने हमारे, जबकि हम एक मेक नहीं थे, यूनाइटेड नहीं थे, उसका नाजायज फायदा उठाया। प्रियों, हम स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए छटपटा रहे थे। दयनीय हालत, दर्दनाक हालत थी, और प्रभु परमेश्वर कदापि नहीं चाहते कि कोई भी दासत्ता में, अधीनता में रहे। और आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि आज जबकि हम स्वतंत्र हैं, 79th राष्ट्र की स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां, उनके बलिदान के द्वारा ही आज हम 15 अगस्त के दिन वर्ष 1947 में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र, और आज हम पूरे संसार में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश के रूप में हम माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और जबकि हम पवित्र शास्त्र में आज ध्यान और मनन कर रहे हैं, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए हजारों हजारों वर्ष पहले प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को अद्भुत रूप से मिस्री लोगों की यातनाओं से, उनकी दासत्वता से प्रभु परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। जब लोग बिलक रहे थे, छटपटा रहे थे और प्रभु की तरफ उन्होंने दृष्टि की, तो प्रभु परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनके छुटकारे के लिए प्रभु परमेश्वर ने मूसा नबी को नियुक्त किया कि वो उनके लोगों की अगुवाई करे। प्रियों, स्वतंत्रता दर्शाता है, प्रकट करता है प्रभु परमेश्वर देव बाबा की आशीष, जिस प्रकार से उन्होंने प्रथम मनुष्य को, आदम और हवा को अपने पवित्र स्वरूप में सृजा और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान। आज हम में से हर एक को प्रभु परमेश्वर ने अपने पवित्र स्वरूप में सृजा है, बनाया है, और हम में से हर एक को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्रदान किया है। परमेश्वर की इच्छा में रहकर, परमेश्वर की इच्छा में रहकर एक व्यक्ति अनुशासित होता है, डिसिप्लिन होता है और अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाता है। वचन में हम देख रहे हैं, जब हम प्रभु परमेश्वर की अधीनता में
जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु परमेश्वर और अनुशासन के साथ रहते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें आनंदित करता है। और इसी सच्चाई को पौलुस प्रेरित अपनी पत्री पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय और 27 पद में हमें स्मरण दिला रहे हैं, मैं अपनी देह को, अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करते हुए मैं निकम्मा ठहरा। आज हम में से हर एक को प्रभु परमेश्वर ने स्वतंत्रता प्रदान की। प्रभु परमेश्वर की अधीनता को हमें स्वीकार करते हुए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हुए प्रभु की निकटता में, प्रभु की संगत में जीवन व्यतीत करना नितांत आवश्यक है। समय की पुकार है। प्रियो, अगर इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन तो आप स्वतंत्र नहीं। यदि आप अनुशासित नहीं, जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं और अपने मन के गुलाम बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। If you are not disciplined, then you are not free and you are still a slave. और इसी सच्चाई को पौलुस बोल रहे हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में दृढ़ रहो। प्रभु परमेश्वर ने एक कीमत अदा की है, एक भयानक कीमत अदा की है, हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के गुलामी के जुए में फिर से ना जुतो। प्रभु परमेश्वर ने प्रियो वचन के आईने में जबकि हम ध्यान और मनन कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वतंत्र किया, इजरायली लोगों को स्वतंत्र किया, परंतु उन्होंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। परिणाम स्वरूप दोबारा गुलामी में चले। आज भी प्रभु परमेश्वर हमें आज्ञाओं पर आज्ञा दे रहा है। किस प्रकार से प्रभु ने एक बार मिस्रियों की गुलामी से स्वतंत्र किया, फिर अनाज्ञा का प्रदर्शन किया, फिर बेबीलोन के लोग, वहां के राजाओं ने आके प्रभु के लोगों पर आक्रमण किया और उन्हें गुलामी में ले। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में दृढ़ रहो, स्थिर रहो। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत चुकी, पुराना जीवन समाप्त हो गया, और जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है। आज एक नई सृष्टि बनकर प्रभु की रचना बनते हुए, उसकी संतान बनते हुए हमें प्रभु परमेश्वर के तेजस्वी सामर्थ्य पवित्र नाम को रोशन करना है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हम मसीह ने जबकि हमें स्वतंत्र किया है तो क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम उसमें स्थिर हैं या अभी भी उस दासत्ता के जुए में जुटे हुए? वचन बहुत सहज है। आज कल और युगान युग तक एक सा स्मरण दिला रहा है यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 10 पद की चोर तो चोरी करने और घात करने, नष्ट करने को आया, परंतु मैं, प्रभु यीशु बोल रहे, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत के जीवन से परिपूर्ण हो जाओ। जब हम प्रभु में हैं और उस में अनुशासित रहते हुए स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर चाहता है कि दासवत्ता के जुए से, गुलामी के जीवन से, बुराई, उदाहरण के रूप में अगर जो पुराना जीवन है, दुराचारी जीवन है, शराब, नशे और लबाड़ीपन का जो जीवन है,
वो समाप्त होना, अन्यथा दासता के जुए में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वचन के आईने में हम देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय, प्रभु यीशु यरूशलेम में आ रहे हैं और वहां पर एक 38 वर्ष से मनुष्य बैतसैदा के कुंड के पास पड़ा हुआ है और इस उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि प्रभु के देवदूत जब उस कुंड के पानी को हिलाते हैं तो उसके अंदर वो छलांग लगाए, कोई उसके अंदर से प्रवेश करा, परंतु कोई भी उसका मददगार नहीं था। और प्रभु यीशु जब वहां पर आ रहे हैं उस बैतसैदा के, उस यरूशलेम में के उस कुंड के पास, प्रभु की नजर उस 38 वर्ष से पड़े हुए मनुष्य की तरफ पड़ती और उससे क्या बोल रहे हैं मालूम है आप लोग? 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक क्या बोल रहे हैं? क्या तू चंगा होना चाहता? क्या तू जीवन चाहता है? जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? वो एक नई सृष्टि। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया। वहां पर अंधे, लंगड़े, लूले, सब प्रकार के लोग पड़े। आज भी संसार में अंधे, लंगड़े, लूले, सब प्रकार के लोग हैं। प्रभु पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता? 5वां अध्याय पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 5वां अध्याय। प्रभु बोल रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता? और ये मनुष्य क्या बोल रहा है कि मेरा तो कोई मददगार। और प्रभु यीशु उसको आज्ञा दे, क्या आज्ञा दे रहे? 5वां अध्याय 8वां पद, 5वां अध्याय 8वां पद, प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं उठ। आज भी प्रभु बोल रहे हैं हमें से हर एक को। आज हम अंधे, लंगड़े, लूले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 3 बातें हैं प्रभु यीशु बोल रहे हैं, समय नहीं। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उठ। आज हम में से हर एक को बोल रहे हैं कि हमें उठकर खड़ा हो। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमें उठना है, अपनी खाट को उठाना है, अपनी परेशानियों को दरकिनार करते हुए चलना है, फिरना है। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु एक नया जीवन प्रदान करता। आज वही प्रभु हम सबों के बीच में। आज प्रभु ने हम में से हर एक को जिम्मेदारी। भजनकार क्या बोल रहे हैं? प्रभु मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न करूं। आज क्या वचन हमारे हृदय में है? प्रभु के प्रचारक, मिशनरी गण होने के नाते आज उसके वचन पर हमें दिन प्रतिदिन आत्मसात करना है। आज जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं झकझोर देती, विचलित कर देती, तोड़ डालती हैं, और ऐसी परिस्थिति में प्रभु बोल रहे हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आप लोगों को वो दृष्टांत, वो उदाहरण मालूम होगा। मैं दोहरा रहा हूं। एक मनुष्य सो रहा था, सोते हुए स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है? कि वो समुद्र के किनारे चलते चलते वो 2 पांवों के पद चिन्हों को देखता है और कुछ समय के बाद वहां पर सिर्फ एक ही पद चिन्ह रहता है। और जब हालात हो जाती है, वो सोचता है कि ये क्या है, अभी तक तो 2 पांव थे। और अब वो प्रभु को बोलता है कि पहले मैं देख रहा था। प्रभु बोलते हैं कि पहले तू भी मेरे साथ चल रहा था, परंतु जब तू नहीं चल सका
तो मैंने क्या किया, तुझे उठा लिया, अपने कंधे पर रखा। और वो याद करता है कि वो जब प्रभु ने उठाया और एक पांव का पद चिन्ह देख रहा है, वो प्रभु का पद चिन्ह था। आज प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें स्मरण दिला रहे, अपनी हर एक परेशानियों को, अपनी व्यथाओं को, अपने दुख और दर्द को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान। हमारे पापों के बाइस वो सलीब पर मारा गया, कूटा गया, रक्त रंजित हुआ कि पहचाना किसके, मेरे और आप सबों के पाप। आज वो बोल रहे हैं, आमंत्रित कर, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम प्रदान करूं। आज आवश्यकता है हम में से हर एक को, मुझे, आप सबों को, कि हम दिन प्रतिदिन की अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने सामर्थ्य, अपने जीवित प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित। परिस्थितियां आज सहज नहीं। 79 स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और 32 पद में प्रभु बोल रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। आज हमें जुए के बंधनों से अलग होना है, तो हमें सत्य को करें। क्या हम तैयार? सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं समाप्त कर रहा हूं। वचन क्या बोल रहा है? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 1 पद, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर, इसी में दृढ़ रहो, चाहे मौत कोई आलिंगन बद क्यों न करना। असंख्य लोग हमारे से पहले प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवनों की आहुति दी, और प्रभु बोल रहे हैं एक अपने वचन के द्वारा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्वता के जुए में, गुलामी के जीवन में फिर ना जुट। दर्शा रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो स्वतंत्रता देने के लिए, संपूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मुझे और आप सबों को लेने आने वाला। क्या हम तैयार? क्या हम अपने जीवनों को हमने प्रभु के हाथों में अर्पित किया है? जिस प्रकार से चोर सेंध मार देता है हमारे घर में, हमें नहीं मालूम पड़ता, वो प्रभु भी एक दिन आने वाला। हम सबों का लेखक प्रभु हम में से हर एक को बुद्धि दे, बल दे, शक्ति प्रदान करे कि हम उसके विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहते हुए उसकी निकटता में निरंतर बने। इस प्रकार से आज का वचन स्मरण दिला रहा है, उठ, खाट उठा और चल। हमें उठना है, अपने बंधनों को उठाते हुए प्रभु की संगत में निरंतर बने रहे। प्रभु सहायता करे, रक्षा करे, अगुवाई करे कि हम घटे, परंतु प्रभु का नाम हम सबों के द्वारा, हमारे घर के प्रियों के द्वारा, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में निरंतर रोशन होता। प्रभु परमेश्वर आप सबों की सहायता, आप सबों की रक्षा और अगुवाई करे। प्रभु की प्रतिज्ञा है, मत डर, इधर उधर मत था, पृथ्वी के अंत के छोर तक मैं तेरे साथ। प्रभु सहायता करे,
रक्षा करे, अगुवाई करे। आमीन आमीन। थँक्यू सर, धन्यवाद. खूप सुंदर वचन साहेबांनी सांगितलेलं आहे. आणि आम्हाला त्या वचनाप्रमाणे आता आमच्या त्या परिस्थितीमध्ये आम्हाला उठायचं आहे आणि सर्व बंधनातून सर्व जे जीव आहे किंवा जे जोड आहे ते सर्व तोडून परमेश्वराच्या सेवेसाठी त्याने उभं करायचं राहायचं आहे. कारण देवाने आम्हाला तुम्हाला स्वतंत्रता दिलेली आहे आणि आमच्या भारत देशाला स्वतंत्र केलं असताना देवाला आमच्या भारत देशाला देखील या बंधनातून बाहेर काढायचं आहे. आणि मग त्या वचनाप्रमाणे आपण आपल्या जीवनामध्ये लागू करूया आणि त्याप्रमाणे चालण्याचा प्रयत्न करूया. आपण यावेळेस प्रार्थनेमध्ये जाणार आहोत. या स्वातंत्र्य दिवसाच्या विशेष निमित्तामध्ये आम्ही एकत्र असताना आपल्या भारत देशासाठी देवाने या भारत देशाला बंधनातून मुक्त करावं आणि स्वार्थाचं कार्य वाढावं, देवाचं गौरव व्हावं यासाठी मग प्रार्थना करणार आहोत. आणि ती पहिली प्रार्थना असणार आहे सेंडे साहेब, जॉन सेंडे साहेब प्रार्थना करतील की आलेल्या वचनाप्रमाणे तुम्ही आणि मी सर्व या भारत देशासाठी प्रार्थना करूया की भारत देशाला देखील देवाने या सर्व बंधनातून बाहेर काढून त्याच्या राज्यासाठी आणि त्याच्या गौरवासाठी निवडावं. जे अडचण आहेत, जे समस्या आहेत, जो विरोध आहे ते सर्व निघून जावा आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये भारत देशाला देखील या बंधनातून बाहेर करून स्वतंत्रतेच्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी उभं करावं यासाठी आपल्यामध्ये जॉन सेंडे साहेब ती प्रार्थना करतील. आणि दुसरी प्रार्थना त्यानंतर लगेचच आपल्या भारत देशाच्या आर्थिक विकासासाठी संरक्षण जे आपलं जे संरक्षण आहे भारताचं त्या संरक्षणासाठी सर्व भारतातल्या व्यक्तींसाठी त्याच्यामध्ये प्रीती निर्माण करावी, जातीय सलोखा निर्माण व्हावा, एकमेकांसाठी चांगलं वागावं, जातीय भेद निघून जावा यासाठी आणि सर्व राजकारण नेत्यासाठी मोदी पासून ते महाराष्ट्राच्या सीएम पर्यंत सर्व राजकारण नेत्यामध्ये देवाचं सामर्थ्य प्रगत व्हावं आणि योग्य पद्धतीने सर्वांना घेऊन राज्य कारभार पुढे चालण्यासाठी आणि भारत देशाला आशीर्वादामध्ये विकासामध्ये वाढवण्यासाठी डिस्टर्बेंस. हेलो, आप सबों का स्वागत करते हैं। आज की आराधना में आप सब जानते हैं कि आज हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं वो इतनी अनुकूल, इतनी सहज नहीं। हम धन्यवाद देते हैं भाई पास्टर प्रमोद तसाने के लिए। प्रभु ने प्रमोद को एक नया जीवन प्रदान किया है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों में किस प्रकार से प्रमोद के ऊपर बहुत ही प्राणघातक आक्रमण हुआ। मरते मरते प्रमोद बचा है। ये प्रभु का ही आशीर्वाद है, कृपा है कि आज भाई प्रमोद तसाने हमारे बीच में जीवित है। सब आदर गौरव प्रभु को मिले। आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, आपस में एक दूसरे के लिए नित्य रोज प्रार्थना करते रहें। वर्तमान परिस्थिति प्रभु के वचनों को उठाना और प्रभु के साथ प्रार्थना में बने रहना बहुत बहुत आवश्यक है। और आशा करता हूं कि आप प्रभु के साथ बने रहेंगे और प्रभु की गवाही, प्रभु की ज्योति को अपने जीवन के द्वारा निरंतर प्रज्वलित करते रहेंगे। और इस समय मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई प्रमोद से कि प्रार्थना के द्वारा आज के इस भक्ति को, आज के इस प्रार्थना का गवाही देते हुए समापन करें। भाई प्रमोद, एक संक्षिप्त प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। प्रार्थना करूया. स्तुतीस पात्र भायासोग्य आमच्या जिवंत देवा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझं गौरव करतो प्रभूजी.
यावेळेपर्यंत सांभाळ केलास आणि पुन्हा एक वार आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या चरणाजवळ घेऊन आला बाप्पा. त्याबद्दल आम्ही तुझं गौरव करतो. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, कारण तू चांगला देव आहेस आणि तू चांगलं करतोस आणि तुझ्या चांगुलपणाचा अनुभव आम्हा प्रत्येकाला रोज आणि रोज देत आहे. त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आजच्या झालेल्या सुंदरशा वचनाबद्दल आम्ही तुझं गौरव करतो प्रभूजी. या वचनाकरे प्रभूजी आम्हा प्रत्येकाला तू आशीर्वादित केलेलंच आहेस, असा आम्ही पूर्ण विश्वास ठेवतो. आमच्या देशासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत प्रभूजी. आमच्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आमचा संपूर्ण भारत देश तो आशीर्वादित कर प्रभूजी. या देशातील विविध जाती धर्माच्या लोकांचं तारण होऊ दे असं कार्य कर. प्रत्येक आत्मा जिंकण्यासाठी आम्हा प्रत्येक सेवकांना प्रभूजी तुझं सहाय्य आणि सामर्थ्य पुरव. प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करीत आहोत आमच्या देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सर्व केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळ. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करीत आहोत आमच्या देशातील सर्व शासकीय अधिकारी, त्याचप्रमाणे आमच्या देशाचे संरक्षण खात्याचे मंत्री आणि संरक्षण करणारे आमचे सर्व मिलिटरीचे बांधव आणि भूदल, वायुदल आणि नौदलातील सर्व सैनिक बांधव, त्या सर्वांना तो आशीर्वादित कर. या देशाचं ते संरक्षण करीत असताना लागणार ज्ञान, बुद्धी, सामर्थ्य त्यांना पुरव. प्रत्येक आजार विकारापासून, सैतानी हल्ल्यापासून सर्वांचं रक्षण कर. प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करत आहोत विशेषतः मेथडिस्ट चर्च इन इंडिया मिशन साठी प्रभूजी. मेथडिस्ट चर्च इन इंडिया मिशन आशीर्वादित कर आणि प्रभूजी या मिशन मध्ये कार्यरत असणारे सर्व सेवक वर्ग त्यांना देखील तो आशीर्वादित कर. सध्याच्या या बिकट परिस्थितीमध्ये प्रत्येक जण सेवा कार्य करीत असताना प्रत्येक सेवकाचं, मिशनरी बांधवांचं तू विशेष रक्षण कर आणि प्रभूजी प्रत्येकाभोवती तुझ्या दिव्य दूतांचं, तुझ्या सामर्थ्यांचं प्रभूजी प्रत्येकाभोवती कुंपण असू दे असं कार्य कर. प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करीत आहोत आमचे मिशनरी डायरेक्टर साहेब, त्यांना त्यांच्या परिवाराला देखील विशेष आशीर्वादित कर. बिशप साहेब आणि त्यांचा परिवार देखील तो आशीर्वादाचा कर. प्रभूजी या देशातील सर्व अराजकता, त्याचप्रमाणे जाती आणि धर्मवाद मिटून जाऊ दे आणि प्रभूजी या देशाला तो अधिक उन्नत कर असं कार्य कर बाप्पा आणि तुझं गौरव करू. प्रभूजी तू दिलेली शांती, प्रेम, प्रीती, बरकत, आरोग्य आम्ही या सर्व मंडळीला देत आहोत. तू चिंता आणि काळजी घे. हीच विनंती धन्यता हरणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि प्रिय नावात मागतो म्हणून तो ऐक पित्या. आमेन. 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 प्रकाश, हा, प्रभूची प्रार्थना करूया सर. यस सर. एक मिनट पास्टर प्रकाश, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारी 3 मिशनरियों को दीक्षा मिली और आशा करता हूं कि हमारे दूसरे भी जो मिशनरी बचे हुए हैं वो भी बड़ी कर्मठता के साथ, लगन के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के कार्य में निरंतर बढ़ते जाएं। और पास्टर प्रकाश, किसी भी एक मिशनरी को से बोलिए कि हमारे इन 3 मिशनरियों के लिए प्रार्थना मांगे प्रभु से। इनका भी दीक्षा हुई, जिनका ऑर्डिनेशन हुआ। ओके, प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्यशाली देवा, मी तुला धन्यवाद आणि स्तुती करतो। आजच्या स्वातंत्र्य दिनाचा आनंद आम्ही साजरा करत असताना तुझ्या सेवकांच्या द्वारे तो आम्हाला सुंदरशा वचनाच्या द्वारे बोललास आणि त्या वचनाप्रमाणे चालण्यासाठी तो आम्हाला उभं केलं, चित्कार मानतो। मी तुझी स्तुती करतो। या स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत असताना तेव्हा आमच्या भारत देशाला देखील तू स्वातंत्र्याचा अनुभव येण्यासाठी या भारत देशामध्ये तू कार्य कर आणि प्रत्येक जातीवादीता आणि सर्व प्रकारची बंधनं तुटली जाऊ दे, मूर्तीची बंधनं तुटली जाऊ दे आणि तुझं नाव या भारत देशामध्ये उंच होऊ दे आणि भारत देश तुझा देश म्हणून ओळखण्यासाठी, तुझे लोक म्हणून ओळखण्यासाठी या दिवसामध्ये सहाय्य मदत कर। ज्याप्रमाणे तू भारत देशाला स्वतंत्र केलं, आम्हाला स्वतंत्र केलं परकीय राज्यातून, परकीय राष्ट्राच्या हातातून, त्याचप्रमाणे या भारत देशाला पापाच्या गुलामीतून आणि या बंधनातून मुक्त करून तुझं देश बनण्यासाठी, तुझं राज्य बनण्यासाठी सहाय्य मदत कर आणि तुला चित्कार मानतो। कारस्तुती करतो तर प्रमोद ससाने साहेबांसाठी। मागील दिवसामध्ये त्यांच्यावर जो हल्ला झाला, पण तेव्हा तू त्याच्यासोबत राहिला। अशा परिस्थितीमध्ये करताना तू सहाय्य केलंस, चांगल्या प्रकारचं आरोग्य दिलंस आणि तुझ्या सेवेमध्ये नव्याने उभं करून तुझी स्तुती करण्यासाठी उभं केलं, चित्कार मानतो। त्यांच्यासोबत राहा, त्यांना, त्यांच्या पत्नीला, त्यांच्या कुटुंबाला आशीर्वादित कर, तुझ्या रक्ताचं कवच दे आणि त्यांची सेवा आशीर्वादित कर। ज्याने हल्ला केला त्यांचं देखील परिवर्तन कर आणि त्यांनी स्वतः येऊन प्रमोद ससाने साहेबांशी बोलावं
आणि येशूला आपला प्रभू म्हणून स्वीकारावं, असंच कार्य त्यांच्या जीवनामध्ये घडून आणलं चित्कार म्हणतो. त्याप्रमाणे आज आम्ही तुला धन्यवाद करतो रेव्हरंड विजय पंडित साहेबांसाठी, रेव्हरंड सोन परिकर साहेबांसाठी, रेव्हरंड आणि मी स्वतःसाठी देवा, की गेल्या दिवसामध्ये इगतपुरी या ठिकाणी तो आम्हाला तुझ्या दीक्षा समारंभामध्ये सामील करून घेतलास आणि बिशप साहेबांच्या द्वारे आणि आमच्या डायरेक्टर साहेबांच्या मेहनतीच्या द्वारे तो आम्हाला ही योग्य संधी दिलीस, योग्य असा आशीर्वाद दिलास आणि आमची दीक्षा करून देवा तुझ्या सेवेसाठी अधिक सामर्थ्यामध्ये एक प्रभावीपणे सेवा करण्यासाठी, तुझा अभिषेक मोकळा करण्यासाठी, तुझं राज्य वाढण्यासाठी आम्हाला उभं केलं. तुला धन्यवाद करतो. आम्ही तुझी कामकृती करतो देवा, या सर्व चांगल्या तुझ्या देणगीबद्दल, तुझ्या अभिषेकाबद्दल आम्ही तुझी कामकृती करतो. तो दिलेल्या त्या संधीबद्दल मी प्रार्थना करतो. जे अजून तुझे सेवक आहेत, जे अजून मिशनरी काम करतायत, अतोनात कष्ट करतायत, शेंडे साहेबांसाठी, साळवी साहेबांसाठी, सुधीर कोणे सागर साहेबांसाठी, प्रमोद ससाने साहेबांसाठी, नितीन साहेबांसाठी, त्याचप्रमाणे देवा फिरिंगे साहेबांसाठी, त्या प्रत्येक परिवाराला तुझ्या हातामध्ये घेऊ. तुम चौगुले साहेबांसाठी प्रत्येक सेवकाला तुझ्या हातामध्ये घे, त्यांच्या परिवाराला तुझ्या हातामध्ये घे, त्यांच्या सेवा कार्याच्या फील्डला तुझ्या हातामध्ये घे आणि देवा त्यांना देखील तुझ्या सामर्थ्यामध्ये तुझी सेवा करण्यासाठी सन्मत कर. येणाऱ्या दिवसामध्ये त्यांना देखील ते ऑडिटिंग, ते अभिषेक दीक्षाच्या द्वारे मोकळा करण्यासाठी, त्यांची योग्यतेच्या द्वारे तुझं गौरव करण्यासाठी त्याला उभं कर आणि त्यासाठी मेथोडिस्ट चर्च आणि बिशप आणि कमिटी, बोर्ड, मिनिस्ट्री प्रत्येकाला तू सन्मत कर आणि देवा त्यांच्या जीवनासाठी तुझे मार्ग मोकळे कर आणि तुला कर म्हणतो. मी तुला धन्यवाद करतो. आमच्या डायरेक्टर साहेबांसाठी देखील देवा सुंदररीत्या आम्हाला ते मार्गदर्शन करत असताना डायरेक्टर साहेबांसाठी, आम्हासाठी, आलोक दादासाठी प्रार्थना करतो. हा परिवार तुझ्या सेवेमध्ये वाढत असताना आणि विशेष करून तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी झटत असताना त्याला तू आशीर्वादित कर. विशेष करून डायरेक्टर साहेबांना तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये, अभिषेकामध्ये, उत्तम आरोग्यामध्ये चालव, तुझं गौरव करण्यासाठी आणि मिशनरी कार्य महाराष्ट्रामध्ये वाढवण्यासाठी त्याच्याद्वारे तू कार्य कर आणि करतो. आम्हासाठी तुला धन्यवाद करतो. मागील दिवसामध्ये कठीण परिस्थितीमध्ये असताना देखील त्यांना तू स्पर्श केलास, त्याच्या सर्व जखमाला तू बरं केलंस, त्याच्या हाडांना, सांध्याला तू बरं केलंस आणि नव्याने तुझी स्तुती करण्यासाठी चांगल्या प्रकारचं आरोग्य देऊन तुझ्या सेवेमध्ये साहेबांसोबत उभं केलं. तुला धन्यवाद करतो की तो पुढच्या वेळेवर त्यांच्या सोबत राहा, त्यांची काळजी घे, त्यांना लागणारं सर्व प्रकारचं आरोग्य पुरव. आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो. सरांना मदत करत असताना आणि आपलं काम करत असताना देवा त्यांच्या सोबत राहा, त्यांची काळजी घे, त्यांना लागणारं सर्व प्रकारचं आरोग्य, आशीर्वादाचं सामर्थ्य दे. त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना अधिक आशीर्वादित करून तुझ्या आत्म्यामध्ये, सामर्थ्यामध्ये, तुझ्या गौरवासाठी सेवेचं पात्र बन आणि बनलं करणार सर्व इच्छा परिपूर्ण कर आणि करतो. सर्व गौरव पवित्र देवा तुला देत प्रार्थना आणणाऱ्या प्रभू ख्रिस्ताच्या नावात तुझ्या एक आमेन. 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 यावेळेस आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि आशीर्वाद घेऊया. डायरेक्टर साहेब आशीर्वाद देतील. आपण सर्वजण आपले माईक अनम्यूट करूया आणि प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा की, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस बिशप डॉक्टर एलिया प्रदीप सैमुअल, मोनिका अरुणा सैमुअल और हर एक हमारे मिशनरी गणों और उनके परिवार मंडली के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। आमीन। आमेन. आमेन. ये करना है सर. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। दिल मन ओ में है है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी हम शांति होंगे चारों साथ चारों ओर एक दिन। जय हिंद। जय कृष्ण, प्रेज द लॉर्ड। और जय हिंद, जय कृष्ण, जय मसीह की। जय कृष्ण, जय कृष्ण। जय कृष्ण। सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रभु आपको, आपके परिवार, बच्चों और कलीसिया सबको सुरक्षित रखे। सर आपको भी आमेन, आमेन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी, आपको भी, आपको भी, आप सबों को गॉड आपको ब्लेस यू। टेक केयर, टेक केयर। सर प्रेयर के लिए जा रहा हूँ मैं अभी। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, मैं इसलिए सर पाँच प्रेयर मेरा के तो लिए बहुत जा है रहा सर। हूँ। जी। प्रेयर के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ठीक है, ऑन द वे हूँ सर मैं। ठीक है, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, संभालो अपने आप को। ठीक है, ओके, ओके थैंक यू सर। ओके, बाय। हेलो सर, ओके। बात हाँ कर रहा विजय, हूँ। हाँ रागी विजय, आज सर्व साक्षी देने की हाँ बोलिए। माझं झालं। हाँ, कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक है सर। साक्षी देने फील्ड की में सर। जा रहे हो राजू? हेलो, काम करते रहो। हाँ विजय, विजय क्या बोल रहे हो? बोलिए बस विजय। एक साक्षी देने की, हाँ बोलिए, एक साक्षी देने की। दीजिए, बोलिए। हाँ, मराठी में बोलो सर। हाँ बोलिए, बोलिए। दाखले साहेब, दाखले साहेब, हाँ बोलो बोलो। दाखले साहब आपकी परमिशन ले रहे हैं विजय। हो हो गेल्या महिन्यामध्ये माझ्या मुलाला विशालला 2 पॉइंट होतं, तर आम्ही आवाज प्रार्थना कट रही है, आवाज कट रही है विजय। जून महिन्यामध्ये माझ्या मुलाला विशालला 2 पॉइंट रक्त राहिलं होतं, तर आम्ही ऍडमिट केलं. त्यावेळेस फक्त 1 तास राहिला होता, पूर्ण रक्त ब्लड गेलेलं होतं. पण आम्ही प्रार्थना केल्या, दवाखान्यात ऍडमिट केलं, नाशिकला नेलं. आज तो एकदम व्यवस्थित आहे आणि मी खरोखर देवाला धन्यवाद देतो की प्रभूने त्याला उत्तम आरोग्य दिलेले आहे आता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड, बीमार थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड उनके ब्लेस। बेटा बीमार थे सर, और गॉड ने उनको चंगाई दी। ओके। ठीक है, फिर मिलेंगे, हम सब मिलेंगे। एक छोटा, हाँ प्रकाश क्या बोल रहे हैं? ओके सर, एक छोटा सा गीत है, मैंने 2 साल पहले किया था, वो गुनगुनाता हूँ हाँ और बाद में गुनगुना बात दीजिए, करेंगे ठीक है, सर। जाने से पहले गुनगुना दीजिए। ओके। मेरे देश में तेरा नाम ऊंचा रहे, यीशु सदा। मेरे देश में तेरा नाम ऊंचा रहे, यीशु सदा। अमन की क्रांति चलती रहे, यही है दुआ यीशु खुदा। अमन की क्रांति चलती रहे, यही है तुझसे मेरी दुआ। घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा। घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा। दावत गए सब मिलकर, यही है अपना नारा। झूम के गाए सब मिलकर, यही
है अपना जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओके ओके, थैंक यू। आवाज बहुत फ्लक्चुएट थैंक हो यू। रही थी, कट रही थी। ओके, फिर मिलेंगे। बाय नेक्स्ट बाय, गुड नाइट, टेक बाय केयर, गॉड बाय ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे, थैंक यू दोबारा थैंक यू मिलेंगे। ओके, बाय 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 बाय। बाय सर बाय, गुड नाइट, बाय। सर हाँ हाँ, सुधीर। सुधीर नहीं सोहन। हाँ बोलो सोहन, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैं एक 5 मिनट में मैं अपने फील्ड में पहुंचने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो कॉल करके आपको वो एरिया दिखाऊं। मैं उधर आऊंगा, नागपुर आने वाला हूँ बहुत जल्दी। नहीं, आप बात मत कीजिए, सिर्फ मैं आपको वीडियो कॉल पे वो एरिया दिखा दूंगा। हम्म, ठीक आप है। मैं सिर्फ मेरे को कॉल करना, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, अभी 5 मिनट के बाद में मैं पहुंचने वाला हूँ। ठीक है। ओके 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 सर। ओके। ओके, बाय। ओके सर। ओके बाय। हेलो सर। ओके बाय। सर हाँ सालवे बोलिए। राजू बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? राजू सालवे। हाँ बोलो। सर प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। हमारे 2 बच्चे हैं, उनके लिए प्रेयर किए एडमिशन होने के लिए। ठीक है, एक उनके नाम भेज देना मेरे अभिषेक को। राजू सालवे हाँ, और नंबर उनके नाम व्हाट्सएप कर देना, और अपनी रिपोर्ट भी भेज दीजिए। ठीक क्या है सर। राजू? और हाँ, मेरे लिए अपनी प्रेयर रिपोर्ट। किए, मैं ऑपरेशन हो गया मेरा आंखों का, मिथु बिंदु का। हाँ, वेरी गुड। तो प्रेयर किए मेरे लिए। हाँ, अभी अब 15 दिन हो गए अच्छा ऑपरेशन। अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए, और अपनी रिपोर्ट भेजिए। ठीक है। अच्छा सर। व्हाट हाँ, ओके सर। व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके बाय। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके। सबको जय मसीह की। आज हम भारत का अमृत महोत्सव आजादी का पर्व मना रहे हैं, और इस आजादी के पर्व पर हम सबको शुभकामना देते हैं, और खुदा से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस भारत देश के नागरिक बनने का अवसर दिया है। आज इस भारत देश के नागरिक या मसीह बन के हम जीते समय हम खुदा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, बाइबल से नीति वचन 14 और 34 में लिखा है, धार्मिकता राष्ट्र को ऊंचा बनाती है। तो हम मसीह लोग जब यीशु से प्रार्थना करेंगे तो हमारा देश ऊंचा होगा। आइए इस पर्व पर, अमृत महोत्सव पर्व पर हम खुदा से प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना ये गीत के द्वारा आपके सामने हम ला रहे हैं। आप सब मिलकर हमारे साथ यही प्रार्थना कीजिए। इस गीत को मैंने लिखा है और कंपोज भी किया है, और ये गीत को ब्रदर शम्यूएल नवगिरे और मैं पास्टर प्रकाश दाखले आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इस गीत में शामिल हो जाए और अपने देश के लिए इस आजादी के पर्व पर दुआ करें। मेरे देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा, मेरे देश में तेरा नाम बढ़ता रहे यीशु सदा, अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ, अमन की क्रांति चलती रहे, यही है यीशु तुझसे दुआ। घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा, घर घर में, हर घर में ऊंचा रहे तिरंगा, झूम के गाए सब मिलके यही है अपना नारा, झूम के गाए सब मिलके यही है अपना नारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे
पात्र हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। Drums. Give your monitors. Please. भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। मिलकर गाए। भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा, यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत
प्यारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगते, हाथों को उठाकर मांगते, ये भारत तुझसे प्रभु। प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश में कर, प्रभु यीशु ही हो इस, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत